तान कर रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि अब तक जितने भी G20 के वेन्यू अब तक हुए हैं, जहां जहां G20 की बैठक इस तरह से हुई है, सबसे भव्य, सबसे खूबसूरत आयोजन हिंदुस्तान में इस बार हो रहा है। क्योंकि कोविड की वजह से G20 की समिट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही थी, क्योंकि संभव नहीं था वहां पर इस तरह से फिजिकली प्रेजेंट होना या इस तरह से इतना जमावड़ा लगाना। तो इस लिहाज से भी कोविड के बाद उभरती हुई अर्थव्यवस्था, जो कि पूरी दुनिया में साबित भी हो चुकी है और इसे पूरी दुनिया ने माना है, और शायद यही वजह है कि आज इस तस्वीर को हम देख रहे हैं, अमेरिकी प्रेसिडेंट का हिंदुस्तान आना, और वो भी अगर यहां पर आए हैं तो वो भी अपने कुछ हित लेकर आए हैं। वो हित व्यापारिक भी हैं, वो हित रक्षा क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, और वो हित कूटनीतिक भी हैं। तो हिंदुस्तान के भी अपने हित हैं। उन हितों पर पहले ही सारा होमवर्क हो चुका है। अब उसे सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट के बीच में जब बातचीत होगी, तब उस पर आगे बात बढ़ेगी। ये देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति का ये पूरा काफिला यहां से कुछ ही देर में अमेरिकी राष्ट्रपति यहां से रवाना होंगे। मैं विवेक शांडिल्य को भी जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि वो वहां भारत मंडपम से हमें तस्वीरें दिखा रहे थे। और ये देखिए जब केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने अमेरिकी प्रेसिडेंट को रिसीव किया, और ये देखिए ताजा तस्वीरें, अब उनका ये काफिला यहां से निकल चुका है। अलग अलग देशों के जो कि G20 के मेंबर देश हैं, सबकी तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया डेली लाइव के टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कौन कौन मेहमान हिंदुस्तान की सरजमीन पर आ चुके हैं, जिनका वेलकम किया गया, सब तस्वीरें आप देखिए। सुबह से लेकर के शाम तक अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुख हिंदुस्तान पधार चुके हैं। और अब से कुछ मिनट पहले, और ये जो बीच में तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है अमेरिकी प्रेसिडेंट की गाड़ी का काफिला। हम अपने बाकी संवाददाताओं से भी रूबरू होंगे, उनसे भी पल पल की अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल भारत के लिए रवाना हुए थे एयरफोर्स वन से अमेरिकी प्रेसिडेंट। जर्मनी में एयरफोर्स वन की रिफ्यूलिंग के लिए थोड़ी देर के लिए वहां पर उनका विमान रुका, और उसके बाद फिर सीधे जर्मनी से हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं जो बाइडेन। और इस तस्वीर को इस वक्त पूरी दुनिया देख रहे होगी, खासतौर पर शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तो जरूर देख रहे होंगे, क्योंकि यह माना जा रहा है वर्ल्ड के टॉप ऑर्डर में हिंदुस्तान की बढ़ती अहम भूमिका, इंपॉर्टेंस। प्रधानमंत्री जब राजकीय दौरे पर अमेरिका पहुंचे थे, उसके बाद यहां हिंदुस्तान में G20 की अध्यक्षता में जो बाइडेन को आना था, तय हुआ कि उसके अलावा भी हम बायलैटरल टॉक करेंगे। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि अमूमन G20 की बैठक में एक साझा एजेंडा होता है, एक संयुक्त एजेंडा होता है, जिसमें सभी देश अपनी अपनी राय रखते हैं, और उसके बाद उसमें आने वाले कुछ सालों में कैसे अमल करना है, उस पर आगे की बातचीत होती है। लेकिन इस G20 समिट के जरिए उससे अलग अमेरिकी प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय बातचीत करना चाहते थे, और वो आज होगी। उस बातचीत में क्या कुछ निकलता है, सब लोगों की दिलचस्पी इस पर है कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड से लेकर, डिफेंस से लेकर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और खासतौर पर क्लियर एनर्जी, जो कि इस बार के एजेंडे में भी है, G20 के एजेंडे में, उन सब पर क्या बातचीत होती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो बाइडेन का एयरफोर्स वन जब
यहां लैंड किया। और ये देखिए, आपको अलग अलग 9 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बीच में है अमेरिकी प्रेसिडेंट और उनके अलावा इटली, अर्जेंटीना, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, सारे लोग, सारे राष्ट्र प्रमुख हिंदुस्तान आ चुके हैं। कल सुबह से G20 की बैठक शुरू हो जाएगी। इससे पहले हमने तस्वीर देखी थी डोनाल्ड ट्रंप की, जब 2020 में वो भारत आए थे। नमस्ते ट्रंप उस वक्त उस कार्यक्रम का नाम रखा गया था। अहमदाबाद भी गए थे डोनाल्ड ट्रंप। उस वक्त भी कई अहम मुद्दों पर दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, दोनों देशों के बीच में। और जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस बार आए हैं, तो इस वक्त पूरे वर्ल्ड मीडिया की भी नजरें यहां पर टिकी हुई हैं, क्योंकि एक तो G20 की समिट और उसके अलावा अमेरिका और भारत के बीच में होने वाली यह द्विपक्षीय बातचीत। करिश्मा हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ चुकी है। करिश्मा, क्या खबर है आपके पास, क्या अपडेट देंगी आप? बिल्कुल, देखिए जो बाइडेन पहुंचे और ये तस्वीरें अपने आप में ही अलग है। हालांकि इससे पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़ेंगे, जैसा कि प्रत्युष आप भी जिक्र कर रहे थे। 2015 में, 2020 में जब अमेरिका की तरफ से यहां पर मेहमान आए थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए प्रोटोकॉल तोड़ा था, उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन ये तस्वीरें बिल्कुल अलग है और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में जिस तरीके से जो रिश्ते हैं वो मजबूत होते जा रखे हैं, ऐसे में पड़ोसी मुल्कों की टेंशन जरूर बढ़ी हुई है। इसके साथ साथ जो भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहतर हुए हैं, ट्रेड बढ़ा है। और ऐसे में देखिए ये जो वार्ता होने वाली है, ये अपने आप में अहम होने वाली है कि किस तरीके से दो देशों के बीच में रिश्ते जो है वो मजबूत है। तो लगातार देखिए हम तस्वीरें भी दिखा रखी हैं जब बाइडेन यहां पर पहुंचे, और इससे जुड़ी हम आपको अपडेट भी दे रहे हैं कि कल का आखिर कार्यक्रम क्या क्या रहने वाला है। 8 सितंबर 2023 को जब प्रधानमंत्री आवास पर यह मुलाकात हुई थी, वो भी तस्वीर सबने देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो डिनर। और इसके साथ साथ जैसे ये कार्यक्रम की जो रूपरेखा यहाँ पे तय की गई है, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाते जा रहे हैं कि ITC मॉडल में भी कार्यक्रम G20 समिट में 9 सितंबर को वो शामिल होने जाएंगे। इसके साथ साथ देखिए इससे जुड़ी बड़ी खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। 9 सितंबर 2023 को भी जो कार्यक्रम है, 10 को देखिए सुबह राजघाट जाएंगे बाइडेन और यहाँ पे वो श्रद्धांजलि देंगे, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे और कई कार्यक्रम है। तो कुल मिलाकर ये दौरा बेहद खास है। भारत और अमेरिका के रिश्तों को आखिर किस तरीके से मजबूती होगी, कौन कौन से वो मुद्दे होंगे, वो देखना होगा। लेकिन G20 का ये मंच और भारत इसकी मेजबानी जो कर रहा है, आर्थिक मोर्चे पर हम ये कह सकते हैं कि विकास को लेकर भी बातचीत होने वाली है। और ऐसे समय में G20 समिट और भारत उसकी मेजबानी कर रहा है, जब यूक्रेन और जिस तरीके से रशिया का जो युद्ध है, भारत ने कोरोना महामारी को आखिर किस तरीके से ओवरकम किया, तो ये जो तमाम मुद्दे हैं इसको लेकर भी चर्चा होना संभव है। प्रत्युष जी, तो करिश्मा हमें न्यूज रूम से अपडेट दे रही थी कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन का आगे का कार्यक्रम क्या होगा। 10 तारीख को राजघाट जाएंगे, जहां पर बापू को वो श्रद्धांजलि देंगे। फिलहाल एयरफोर्स 1 उनका लैंड कर चुका है, अमेरिकी राष्ट्रपति का काफिला वहां से निकल चुका है और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन भी यहां पर उनके साथ साथ पहुंचे हैं। और जो बायलैटरल टॉक होने वाली है, कहा जा रहा है कि कुछ बातचीत सीक्रेट भी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका के एजेंडे में भी चाइना की विस्तारवादी नीति है और अमेरिका को पता है कि इसमें उसे रोकने के लिए या उस पर लगाम कसने के लिए हिंदुस्तान, भारत एक अहम रोल प्ले कर सकता है। तो शायद इन सारी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए भी अमेरिकी प्रेसिडेंट ने G20 की बैठक से इतर भारत के साथ द्विपक्षीय बातचीत को आगे बढ़ाने का मन बनाया। वो बातचीत क्या हुई, उस बातचीत का क्या सार निकला, किन एजेंडे पर बातचीत आगे बढ़ी, किन किन समझौतों पर बात आगे हुई, वो भी हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन आज हिंदुस्तान के लिए 2 बड़ी बातें हैं। एक तो मेजबानी हिंदुस्तान के पास G20 की है, जिसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है इंतजामों की। ये तस्वीरें हम आपको लगातार इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि आप देखिए अब तक जितने भी राष्ट्र प्रमुख आए हैं, सभी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। रात के वक्त लगभग 7 बजे के आसपास जो बाइडेन भी अब पहुंच चुके हैं। कल इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति भी यहां पर पहुंचेंगे
वही एक राष्ट्र प्रमुख हैं जो कि कल पहुंचने वाले हैं। बाकी सभी राष्ट्र प्रमुख पहुंच चुके हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति यहां से आईटीसी मौर्या शेरेटन होटल में उनके लिए व्यवस्था की गई है, उनके रुकने के लिए 2 बेडरूम का उनका प्रेसिडेंशियल सूट बुक किया गया है। जो अब तक जितने भी प्रेसिडेंट आते रहे हैं वहां पर उसी होटल में वो इंतजाम किए जाते रहे हैं। जिस स्वीट में रुकेंगे नाम चाणक्य का, स्पेशल लिफ्ट वहां पर लगी है, क्योंकि इससे पहले जैसा हमने आपको बताया कि चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो जो 2020 में आए थे, बराक ओबामा हो, जॉर्ज बुश हो, बिल क्लिंटन हो या फिर जिमी कार्टर हो, जितने भी अमेरिकी प्रेसिडेंट अब तक भारत आए हैं सभी उसी होटल में वहां पर रुके थे। बाकी अलग अलग राष्ट्र प्रमुखों को अलग अलग होटलों में ठहराया गया है, क्योंकि उनके साथ डेलीगेशन के साथ साथ उनकी सुरक्षा एजेंसियों में शामिल अफसरों का भी एक बड़ा लंबा चौड़ा काफिला होता है और उन सब में सबसे ज्यादा अमेरिकी प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी को लेकर खास इंतजाम होते हैं। करिश्मा हमारे साथ न्यूज रूम से बनी हुई हैं। करिश्मा, कुछ और अपडेट है आपके पास? बिल्कुल प्रत्युष, सुरक्षा के लिहाज से जो आप भी जिक्र कर रहे थे उससे जुड़ी अपडेट्स मेरे पास आई हैं कि जो बाइडेन के काफिले में 20 कार को शामिल किया गया है। अब 20 कार अपने दर्शकों को बता दें कि ये बुलेट प्रूफ कार रहती है और बुलेट प्रूफ एयरक्राफ्ट, हम ये कह सकते हैं ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट से कारों को पहले ही दिल्ली पहुंचाया जा चुका है और कड़ी सुरक्षा के बीच 20 कार एक बेहद अत्याधुनिक कार है जो कि बुलेट प्रूफ कार होती है ताकि सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो। और इसलिए देखिए पहले से ही जो कार है वो पहुंच चुकी है। जानकारी भी है कि परमाणु हमले का इस पर असर भी नहीं होता है, यानी सुरक्षा के इतने सख्त यहाँ पे इंतजाम जो है वो किए गए हैं। और जिस होटल में रुकेंगे उसका भी अगर हम जिक्र करें तो बताया जा रहा है कि जो बाइडेन के लिए आईटीसी मौर्य में 400 होटल पहले से ही जो ये जानकारी मिल रही है कि बुक किए गए थे जो रूम्स हैं। और इसके अलावा देखिए एक लिफ्ट अलग से लगाई गई है इसी होटल में और इसके अलावा होटल की हर मंजिल पर अमेरिकी कमांडो जो है वो तैनात रहेंगे ताकि सुरक्षा के लिहाज से पूरा यहाँ पर इंतजाम किया जा सके। तो अमेरिकी कमांडो वहां पर तैनात है और इस होटल में पहले ही जानकारी यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो है, चाहे हम बराक ओबामा की बात करें, बिल क्लिंटन की बात करें, जॉर्ज बुश की बात करें, तो वो इसी होटल में रुके थे। और एक बार फिर से देखिए जो बाइडेन जो है वो इसी होटल में रुकने जा रहे हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से बेहद यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन 20 कार जिसका हम जिक्र कर रहे हैं बुलेट प्रूफ कार है, आप सोचिए इसमें परमाणु हमले का भी कोई असर नहीं होता है। ये सुविधा यहाँ पे दी गई है, चिकित्सा सुविधाएं भी इस कार में मौजूद रहती हैं। इसके अलावा इसके अंदर कभी ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होती है। इतनी अत्याधुनिक ये कार है जो कि जो बाइडेन के लिए वहां पर आई है। प्रत्युष जी, तो करिश्मा हमें अपडेट दे रही थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए कितने कड़े बंदोबस्त होते हैं, क्योंकि कहीं भी उनका विजिट होता है किसी भी कंट्री में, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, जहां भी वो जाते हैं ये सिक्योरिटी के इंतजाम उनके साथ साथ चलते रहते हैं, चाहे वो कोई भी अमेरिकी प्रेसिडेंट हो, क्योंकि उनका ये एक पूरा प्रोटोकॉल है। और जो सोर्सेज के हवाले से खबर है उनके मुताबिक जो बाइडेन सीधे 7 लोक कल्याण मार्ग जाएंगे, प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास, और कहा जा रहा है कि वहां पर डिनर होस्ट करेंगे पीएम मोदी। जो खबरें हैं, द्विपक्षीय बातचीत होगी दोनों के बीच में। उसके बाद वो होटल आईटीसी मौर्या जाएंगे जहां पर उनको ठहरना है और उसके बाद कल यानी 9 तारीख को G20 की समिट में वो हिस्सा लेंगे। 9 सितंबर की रात को फिर द्रौपदी मुर्मू की तरफ से, राष्ट्रपति की तरफ से जो डिनर आयोजित किया गया उसमें वो शामिल होंगे उस समिट में हिस्सा लेने के बाद रात के वक्त। और उसके बाद 10 तारीख की सुबह वो राजघाट जाएंगे जहां पर महात्मा गांधी को वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और 10 तारीख को चूंकि G20 शिखर सम्मेलन का समापन भी हो रहा है उस, और फिर 10 तारीख को वो भारत से रवाना भी हो जाएंगे। और उन्होंने आने से पहले एक ट्वीट भी किया था कि वो भारत पहुंचने को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित है। वैश्विक मंचों का किस तरह से दुनिया के मुल्क बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं वो ज्यादा जरूरी है। वो इन सब बातों की तरफ इशारा उन्होंने किया था और उन्होंने कहा था कि इस आयोजन को जो भारत कर रहा है, जो मेजबानी भारत कर रहा है, उसे सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यह अमेरिका की तरफ से कहा गया था।
ये बड़ी बात है और शायद यही वजह है कि शी जिनपिंग ने खुद को, हालांकि उन्होंने अपने पीएम ली कियांग को जरूर भेज दिया, उन्होंने कहा कि वो आर्थिक मामलों को देखते हैं, क्योंकि ये जो फोरम है G20, ये फोरम ही है आर्थिक सहयोग के लिए। तो इस मामले में जो उस क्षेत्र को अच्छी तरीके से समझता है वो अपना पक्ष रखेगा, चीन का यानी कि ली कियांग रखेंगे। लेकिन शी जिनपिंग ने अपने आप को इस बैठक से दूर किया और यह कहा जा रहा है कि यह पहली बार है, वरना अब तक जितने भी G20 के समिट्स हुए हैं सब में शी जिनपिंग ने खुद हिस्सा लिया है। इवन कोविड टाइम में भी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ते रहे। तो क्या जो बाइडेन के हिंदुस्तान पहुंचने और हिंदुस्तान की बढ़ चढ़कर इतनी तारीफ करने की वजह से शी जिनपिंग ने अपने आप को किनारा कर लिया? क्योंकि जितनी भी दुनिया की अलग अलग न्यूज एजेंसियां हैं वो शी जिनपिंग के ना आने को लेकर अलग अलग तरीके से उसकी चर्चाएं कर रही हैं। लेकिन यह एक बड़ी तस्वीर है आज की तारीख में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदुस्तान की बढ़ती साख और उसके दबदबे को पूरी दुनिया मानती है। और प्रधानमंत्री एक बार नहीं कई बार वैश्विक मंचों पर हिंदुस्तान के विश्व गुरु बनने की बात वो दोहरा चुके हैं। और ऐसे में दुनिया के सुपर बॉस यानी अमेरिका, जो अब तक का वर्ल्ड ऑर्डर है, अमेरिकी प्रेसिडेंट का हिंदुस्तान पहुंचना और G20 के इतर द्विपक्षीय वार्ता करना, यह बहुत कुछ बता रहा है। क्योंकि अमेरिका और हिंदुस्तान दोनों के अपने अपने निहित हैं, दोनों के अपने अपने हित इसमें जुड़े हुए हैं। और इस G20 की मेजबानी और अमेरिकी प्रेसिडेंट का यहां आकर द्विपक्षीय बातचीत करना, कई नेताओं ने इसकी तारीफ भी की है, यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी तारीफ की है। उन्होंने खुद कहा कि उनके जीवन काल में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, यह बहुत ही खुशी की बात है। भारत के भविष्य को लेकर मैं बहुत ज्यादा आशावादी हूं, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त हिंदुस्तान की तरफ एक आशावादी नजरों से देख रही है। करिश्मा, मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा कि इस आयोजन को सफल बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भले मेजबानी हिंदुस्तान कर रहा हो, लेकिन यह बयान अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से आ रहा है। करिश्मा, अच्छा, तो आपको एक बार फिर से बता दें, जो सोर्सेस के हवाले से अमेरिकी प्रेसिडेंट का जो शेड्यूल है उसके मुताबिक अमेरिकी प्रेसिडेंट 7 लोक कल्याण मार्ग जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं थोड़ी देर में हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे रिपोर्टर्स, वो हमें अपडेट देंगे। और वहां पर पीएम की तरफ से एक डिनर रखी गई है अमेरिकी प्रेसिडेंट के लिए, और उसके बाद फिर वो आईटीसी मौर्या जाएंगे। ये सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है। और कल रात को फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से डिनर का आयोजन किया गया, जिसमें अमेरिकी प्रेसिडेंट शामिल होंगे। ट्रेड में और इकोनॉमी में हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया में बहुत ही तेजी से उभरता हुआ देश है, और यह बात हर किसी को पता है। और एक बड़ा वैश्विक बाजार बड़े साझेदारों को नजर आ रहा है, लेकिन उन सब में सबसे बड़ा जो खिलाड़ी है, चाहे वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो या फिर रक्षा के क्षेत्र में हो, यह बात किसी से छिपी नहीं है कि वो है अमेरिका। तो अमेरिका से प्रेसिडेंट जो बाइडेन आए हैं, हम कह रहे हैं अमेरिका से आया मेरा दोस्त का स्वागत करो, लेकिन वो दोस्त अपने साथ क्या लेकर आया है यह भी देखना होगा कि हमारे लिए वो कितने फायदेमंद है। क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने फिर से वही बात दोहराई थी जिसकी मांग हिंदुस्तान काफी लंबे समय से करता रहा है, यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप की। अमेरिका ने दोहराया कि वो इसका पक्षधर है और वो इसका समर्थन करता है, बल्कि इसके साथ साथ NATO+ में
हिंदुस्तान को शामिल करने का प्रस्ताव भी अमेरिका की तरफ से दिया गया था, लेकिन चूंकि हिंदुस्तान का साफ साफ कहना था कि वो तटस्थ रहना चाहता है, वो किसी खेमेबाजी में नहीं जाना चाहता। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा सर हमारे साथ इस पर जुड़ चुके हैं। के सिन्हा सर, इस तस्वीर को देख करके आपका पहला रिएक्शन, क्योंकि जो बाइडेन की ये पहली आधिकारिक भारत यात्रा है, G20 से अलग बायलैटरल टॉक भी होनी है, आज ही होनी है। जय हिंद। देखिए, जो बाइडेन का हमारे देश में आना, इसके पहले जो बाइडेन जब आप यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे एज ए स्टेट गेस्ट, तो आपने देखा होगा अनप्रेसिडेंटेड तरीके से उनकी चीजों जो कि नहीं है परंपरा के अनुसार, वो भी किया गया था अमेरिका के जी। क्योंकि उन्होंने ये रियलाइज किया है कि भारत ही, क्योंकि मोदी 1.4 बिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि उभरता हुआ एक सितारा है जिसके पूरे विश्व की व्यवस्थाएं उस पर डिपेंड कर रही हैं। आज ये मानता है पूरा विश्व, और खास करके मुखर नहीं है इस पे, मगर वो मानता है, उसको ये रियलाइज है कि भारत के बिना किसी भी, क्योंकि देखिए G20 आज क्योंकि एक इकोनॉमिक फोरम है, और उसमें बाइडेन साहब जैसे उतरते हैं वो बहुत बेचैनी से इसकी इंतजार में थे। यदि आप बाली में देखें, वहां पर भी G20 का समिट हुआ था लास्ट ईयर, उस समय भी जिस तरह से वो मोदी साहब के लिए और प्रेसिडेंसी हमारे पास आई थी, तो उस समय से ही उन्होंने अपनी उत्सुकता को दिखाया था, और वो और इसीलिए वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का स्टेट गेस्ट वहां पर उन्होंने पूरी की पूरी चीजें सेट हुई हैं, चाहे वो सामरिक तरीके से हो, चाहे वो आर्थिक से रूप में हो, चाहे एक दो डेमोक्रेसी के ऊपर में जो इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, क्योंकि मोदी ने उनको ये बताया था। और कल उन्होंने जो सबसे बड़ी बात की है, उन्होंने बताया है कि 21वीं सदी जो है वो, और देखिए इस बीच एक बड़ी अपडेट, जैसा कि अभी हमने बताया, कुछ मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि सोर्सेस के हवाले से खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति सीधे 7 लोक कल्याण मार्ग यानी कि प्रधानमंत्री का जो आधिकारिक आवास है वहां पर पहुंचेंगे। खबर आ गई, पीएम आवास पहुंच चुके हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, अमेरिकी प्रेसिडेंट हिंदुस्तान में लैंड करने के बाद सीधे प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचे हैं। यहां पर दोनों के बीच में बातचीत होनी है, और यहां अमेरिकी प्रेसिडेंट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिनर का आयोजन किया है। के सिन्हा सर, कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि क्या सीक्रेट मीटिंग होगी, क्योंकि शी जिनपिंग भी देख रहे होंगे सब कुछ। एब्सोल्युटली, यदि किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो हमारे पड़ोसी जो कि हमारे एडवर्सरी की तरह, और उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी को गवाया है। हमारे एडवर्सरीज में हमारे वेस्टर्न फ्रंट में भी आते हैं, जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स में हैं, शी जिनपिंग, उन्होंने इस मौके को गवाया, और उस गवाने की जो उसकी सबसे बड़ी बात ये नहीं है प्रोटोकॉल में। आप यदि देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके प्रोटोकॉल में ऐसा नहीं होता कि स्टेट वे आप दूसरे के देश के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो कि नॉमिनल हेड हैं राष्ट्रपति के, आप उनके पास डायरेक्टली जाते हैं, उनके आवास पे, जहां बायलैटरल टॉक होगा और डिनर। ये अनाउंस नहीं हुई थी, ये सब सरप्राइजेस हैं, मगर ये तय हुई होगी। और ये केवल एक चीज को, पूरे विश्व को एक संदेश है, एक संदेश देना चाहते हैं शायद जो बाइडेन साहब, कि कितनी अहमियत देते हैं। वो भी देखिए, आज आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत की दूरी बहुत है, जबकि आपका जो एयरफोर्स 1 है उसकी सुपरसोनिक स्पीड से जब वो आते हैं तब भी बहुत बड़ा अंतराल होता है। स्ट्रेट वे फ्रॉम एयरपोर्ट जस्ट आप जाते हैं अपने काम के लिए, और उस जगह जहां की प्रधानमंत्री का आवास हो, तो ये मेरे ख्याल से तो अनप्रेसिडेंटेड है। हमने तो क्या मैं इसे ये मानूं के सिन्हा सर कि G20 की समिट में बतौर अमेरिकी प्रेसिडेंट उनको यहां पर आना था, चूंकि मेजबानी हिंदुस्तान कर रहा था तो यहां आना था, लेकिन इस मौके को अमेरिकी प्रेसिडेंट ने अपने हित के लिए भी भुनाया है, क्योंकि उनको पता है कि चीन से अगर कोई सीधे सीधे टक्कर ले सकता है तो वो हिंदुस्तान। लेकिन क्या अमेरिका हिंदुस्तान के पीछे मजबूत स्तंभ बनकर खड़ा रहेगा या सिर्फ खेल देखेगा?
देखिए, यदि हम कोई हमारा यूज करे, यदि अमेरिका का यह नियत है, उसकी नियत हो सकती है, उसका एम्बिशन हो सकता है, उसका इरादा हो सकता है, मगर नियत के पीछे में यदि हम खड़े हो जाएं, जैसे यूक्रेन में आप देख रहे हैं, वो तो इंडिया वो पपेट नहीं है। इंडिया, क्योंकि हम क्वाड में इसकी संरचना है तो आज नहीं हुई ना। आप देखिए, क्वाड का 2019 में आया है, वो चाहते हैं कि हम एक फ्रंट लाइन स्टेट कहते हैं ना, जिसकी यूज करते रहे, पाकिस्तान को यूज करते रहे फ्रंट लाइन स्टेट अगेंस्ट रशिया, जब अफगानिस्तान में उन्होंने उसका पूरा यूएसएसआर को तोड़ने में कम। भारत की आज कोई यूज नहीं कर सकता, ना तो हम झुकेंगे ना झुकते हैं। और देखिए, आज ऐसा नहीं कि उन्होंने पढ़ा है, ये भी आप गलवान में आपने देखा होगा ना, पूरा विश्व में एक ऐसा देश है 2020 में जब विस्तारवाद चल रही थी, उसके बाद तो सारी चीजें आप देखिए, उसके बाद कोविड है, उसके बाद उसकी के आगे की, तो आप डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन और शहादत जो 20 हमारे सैनिकों की हुई है अंडर सुरेश बाबू, वो और उसको मोदी जी ने पढ़ा था। उसके बाद वो गए थे नीमू की धरती। नीमू वो जगह है जहां से आप हमारा वो बेस है, उस ऊंचाइयों में है जहां से आप गलवान ले लीजिए, कारगिल ले लीजिए, वहां से आगाज किया था कि विस्तारवाद खत्म हुआ। तो भारत ने कोई अमेरिका के कहने पे नहीं किया था, यह मोदी ने कहा। और विस्तारवाद कैलाश रेंज पे हम गए ना, तो ये हमें कोई चढ़ा नहीं सकता, ये हमारी अपनी सोच से करते हैं। वो हमें यूज करना चाहते हैं। जब हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की हम बात करते हैं, तो रशिया के अगेंस्ट में हम अपने हित में काम करेंगे। हम किसी के आने के या किसी के क्या मैं इसे ऐसे कह सकता हूं के सिन्हा सर, कि अमेरिका की अपनी मजबूरियां भी उसे हिंदुस्तान खींच कर लाई है, ताइवान और साउथ चाइना सी में चीन के बढ़ते दखल को रोकने के लिए, लगाम कसने के लिए? हाँ, इसको बैलेंसिंग एक्ट कहते हैं। लोग जो इसको नहीं समझते हैं, जो स्ट्रेटेजिक जो पोजिशनिंग होती है, तो उसके अंदर में ये चीजें देखिए, चाइना के पूरे विस्तारवाद को यही नहीं रखिए कि सामरिक या जो भूमिगत है, या जो समुद्र के ऊपर में है, रूल बेस्ड ऑर्डर। ये इसलिए मैं बता रहा था कि क्या अहमियत है। और वो लैंडमार्क जो है 2 जगह से चली थी। 2017 में जब डोकलाम हुआ था, तो मोदी जी गए थे वुहान में, उन्होंने बताया था शी जिनपिंग को कि देखिए 21वीं सदी है, हमारे एशिया की सदी है। तो यदि 2 बड़े देश 1.4 बिलियन दोनों के हैं, जो कि सबसे बड़ी शक्तियां हैं एशिया की, वो जिसको हम हाथी कहते हैं और उसको ड्रैगन कहते हैं, जब तक आप नहीं रहेंगे तो एशिया की सदी नहीं होगी। मगर वो नहीं माना। वो उसके बाद भी 2019 में त्रिवेंद्रपुरम में, आपको पता होगा, शी जिनपिंग को फिर बताया, चेतावनी दी, मगर वो माने नहीं। और 2020 में जब उन्होंने कह दिया, तो पार्लियामेंट के पटल से, यदि आपने सुना होगा, हमारे होम मिनिस्टर जो शाह ने कहा था, जब पीओके की बात करते हैं तो अक्सर चीन की बात करते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि हम किसी के कहने से, पेंटागन ने बता दिया, हम अपनी तरीके से काम कर रहे हैं। और पूरा ये, हाँ, जो आप कह रहे हैं ना कि आज उनको हमारे साथ जुड़ने की उतनी जरूरत है, ना कि हमें उनके साथ। बाजार हम हैं। बाजार का मतलब नहीं है कि हम बाजार में आप बिक जाएंगे, और बाजार को हम खोल दिया है। शर्त रखेंगे हम, शर्त पूरी हमारी है। आर टर्म्स एंड कंडीशन। हम तेल लेते रहे, रशिया से ले रहे हैं जी। वो कहता था ना, यही बाइडेन साहब ने कहा था, यदि आपको याद होगा, जैसे ही ये यूक्रेन का वार शुरू हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि इंडिया इज फम्बलिंग। वर्ड्स हैं ये बाइडेन साहब के, इंडिया इज फम्बलिंग, इंडिया शुड ज्वाइन। वर्ड्स हैं, शुड ज्वाइन द पावर हु इज सपोज टू चेक इन ट्रांस अटलांटिक एरिया। ट्रांस अटलांटिक की जब बात होती है तो यूरोप भी आता है। और हमने जवाब दिया था कि यूरोप के अंदर में, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर ने उन्हें कहा था कि यूरोप प्रॉब्लम is the problem of Europe, but Europe thinks that the problem of Europe is the problem of the world. वो नहीं हो सकता जी। हम इतनी, और उसके बाद लगातार वहां से आए थे। आज अमेरिका का हम एक बात करते हैं, तो वहां के नेशनल जो डिप्टी जो सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो आकर के कहा था कि यदि चाइना कुछ करेगा,
आप हमें नहीं ज्वाइन करोगे तो हम खड़े नहीं। वर्ड्स क्लियर हैं। और इंडिया ने कहा कि जो कर, और आज देखिए आज तो वो बिखर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता। तो यही इसी को कहते हैं। बहुत बड़ी बात के सिन्हा सर कह रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर में जो बादशाहत अमेरिका की है, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर आने वाले समय में बदल भी सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक पटल पर कई बार हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की बात वो कह चुके हैं कि दुनिया को यह मानना पड़ेगा कि हिंदुस्तान विश्व गुरु है। मैं कुछ बातें दर्शकों को बताना चाहता हूं कि देखिए, गोल्डमैन सैक्स, जो अलग अलग एजेंसियां जो अपना आकलन अनुमान करती हैं, 2051 में भारत की जीडीपी यूरोपीय यूनियन से ज्यादा हो जाएगी और 2075 में वो अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। ये गोल्डमैन सैक्स, ये एजेंसी, ये अपनी तरफ से अनुमान लगाती है, रेटिंग देती है कि जीडीपी इकोनॉमी ग्रोथ कैसे होगी। अमेरिका में 50 लाख से ज्यादा प्रवासी भारतीय वोट बैंक है और 2016 के बाद से हर राष्ट्रपति पद के चुनाव में कम से कम एक उम्मीदवार भारतीय मूल का हमेशा रहा है। और पिछले 5 सालों में भारत में मल्टीनेशनल कंपनियों का मुनाफा 80% बढ़ चुका है। तो ये सारी चीजें हैं जो दुनिया के सामने हैं। मैं लेकिन आपसे यह समझना चाहूंगा के सिन्हा सर, यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप की बात, हिंदुस्तान की यह मांग पिछले कई दशकों से है और अमेरिका हमेशा ही करता है कि हम आपका समर्थन करते हैं और वो प्रस्ताव लाता है किसका, नेटो प्लस में आप शामिल हो जाइए। हिंदुस्तान कहता है नहीं, हमें तटस्थ रहना है, हमें किसी खेमेबाजी में नहीं घुसना। देखिए सबसे पहले आपने गोल्डमैन सैक्स की बात की, जिसके अंदर में वो बताते हैं कि किस तरह से भारत की आर्थिक दृष्टि से हम आगे निकल जाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में किसी देश को, उसमें 2 चीज स्तंभ बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक फैक्टर, दूसरा उसका जो सामरिक, उसको मिलिट्री नहीं कहूंगा, सामरिक, क्योंकि टेंजेबल वो है। टेंजेबल एंड इंटेंजेबल फैक्टर्स होते हैं। इंटेंजेबल फैक्टर बहुत सारे हैं, बट टेंजेबल फैक्टर अमेरिका के पास 2 बड़ी क्या है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, आज जब कहते हैं तो आकलन के अनुसार जो वास्तविक है वो 22-23 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। कोई कहता है कि 19 ट्रिलियन डॉलर में चाइना, वो है नहीं, वो सच्चाई नहीं है। वो 12-13 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पर बढ़ रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, द सेकंड जो टेंजेबल फैक्टर है, वो आपकी सामरिक आपकी, वो हमने पूरे विश्व के अंदर में दिखाया है। चाहे कितने भी वॉर ले लीजिए, इंडो पैसिफिक को ले लीजिए, आज पूरे विश्व के अंदर में आप भारत को यदि नहीं मानते, और ये जानता है क्योंकि अमेरिका के, हम लोग डीप स्टेट की जब बात करते हैं, अमेरिका का पेंटागन डीप स्टेट से भी मानिए, क्योंकि वो मुकर्रर करता है कि आज से 50 साल बाद क्या होगा, आज से 60 साल बाद क्या होगा, उसके अनुसार तय नीतियां तय होती हैं। तो जब ये कहता है गोल्डमैन सैक्स कि 1975 के बाद इंडिया, मगर ये मान के चलिए, वो तो ये कहता है कि 1935 में 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनेंगे आप, मगर हम 2027 में बनेंगे। और ये मोदी साहब को यदि आपने सुना होगा तो उन्होंने कहा था ये मेरी गारंटी है। 2024 के इलेक्शन के बाद जब हम जाते हैं अगले पड़ाव में 5 साल के, तो ये गारंटी, और मेरे आकलन, मेरे अपनी जो पूरी रिसर्च है, 2030 तक हम दूसरे इकोनॉमी के ऊपर में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और ये जो कालखंड है, जो टाइम फ्रेम्स हैं, 2000 जो हम कहते हैं अमृत काल खंड में ही 21वीं सदी की जो बात कल प्रधानमंत्री, बहुत लोगों ने कहा होगा कि शायद प्रधानमंत्री की इस बात को ध्यान नहीं दिया होगा, उन्होंने कहा है एशिया की सदी, जिसको रोकना चाहता है। नेटो प्लस की जब आप बात करते हैं, जो नेटो प्लस है क्या, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन प्लस, यही बात हो रही है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांस अटलांटिक एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है ना, तो उसमें इकोनॉमी है, टोटल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। तो वो कोई मतलब ही नहीं है कि इंडिया उसके ट्रैप, उन्होंने, ठीक है नेटो के सारे लोग घूमते हैं हमारे पास, हमें लड़, मगर इंडिया बहुत ज्यादा सोच में आगे बढ़ चुका है। अच्छा सर, उनको मैं क्वाड देशों पर आऊंगा, क्योंकि ऐसी भी खबरें हैं कि इस बार की बातचीत में, बायलैटरल टॉक में, इस बात पर सहमति बनेगी कि क्वाड देशों के सभी सदस्य देशों को रिपब्लिक डे पर यहां पर आमंत्रित किया जाए
और अगर ऐसा होता है तो चीन को एक बड़ा मैसेज यहां से देने की कोशिश होगी अगले साल। अगर सारे क्वाड मेंबर्स यहां पर रिपब्लिक डे के समय में सारे आ जाते हैं यहां पर आमंत्रित मेहमान बनकर, तो हिंदुस्तान की ताकत, क्वाड देशों का आपसी कोऑर्डिनेशन और चीन को सीधा संदेश। जी हाँ, देखिए क्वाड की जो पूरी संरचना है उसको यदि हम समझेंगे और उसके बाद उनके जितने भी देश के, आपने 26 जनवरी की बात की है, जो अगला 26 जनवरी है उसमें उनके गेस्ट को आने का, तो क्वाड में हम सबको पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इंडिया है, और इसके अंदर में जापान है और ऑस्ट्रेलिया है जी। क्वाड में छटपटाहट बहुतों को है। यूके ज्वाइन करना चाहता है, ऋषि सुनक साहब यहाँ आए हैं। इसके अलावा नाटो के बहुत सारे देश क्वाड में आना चाहते हैं। क्वाड प्लस की बात करते हैं जिसके अंदर में लेटरल स्टेट भी है, इंडो पैसिफिक के अंदर बहुत सारे हैं ना जो लेटरल स्टेट 9 डैश लाइन के साथ लगते देश, वो भी आना चाहते हैं। तो वो तो अलग है एक बात। क्वाड देश में क्वाड एक सिंबलिक है, मगर क्वाड देश का जो हमने मोटे तौर पर जो वो हमने 2019 में ज्वाइन किया। क्वाड का जो स्वरूप था वो सुनामी जब आई थी तो शिंजो आबे होते थे जब जापान के प्रधानमंत्री, उन्होंने रखी थी, जिसका पहला बार 2008 में इसकी एक उस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत ज्यादा ये प्रभावित नहीं था उस समय। जो हम इंडो पैसिफिक कहते हैं उसको एशिया पैसिफिक कहते हैं। और मेलाबर एक्साइज है हमारी नेवी की एक, जो कि उसकी एक चलती थी, हम सभी देशों के साथ मिलकर करते थे। तो उस समय, और क्योंकि नेवल पावर प्रोजेक्शन ऑफ पावर है, तो उसमें आप देखिए धीरे धीरे 2008 के बाद, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी ज्वाइन किया था, अब ये कहीं तख्ते बक्से में चली गई थी, मगर जब ये